इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती। रमजानुल मुबारका में एतिकाफ में थे, मस्जिद में एतिकाफ में बैठे होते और इफ्तारी के फौरन बाद आपको पान खाने की आदत थी और घर से जो खाना लाता ले जाता था तो वो 10-12 साल का एक बच्चा था। वो इफ्तारी में खाना तो लाया, एक दिन पान नहीं लाया, लेट कर दिया, तरावी हो गई। और जिसको पान खाने की आदत है इफ्तारी के फौरन बाद, वो हमको तो नहीं है लेकिन पान वाले बेहतर जानते हैं कि तलब शुरू हो जाती है। तो हो सकता है थोड़ी देर ना मिले तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। तरावी के बाद वो बच्चा आया पान लेकर के, आप पान तो ले लिए, एक चमाट भी लगा दी कि इतनी देर कहाँ गया था, तमाचा लगा दिए उसको। ये तो घर में चलता रहता है, क्या हम अपने बच्चों को नहीं मारते? कोई अगर ताखीर किया या कोई चीज हुई तो डांट डपट या थोड़ा सा मारना, ये तो नॉर्मल चीज है, चलती है। वो बच्चा अपना सर रगड़ते हुए भाग गया। लेकिन इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वो आशिक रसूल, पान खाने के बाद बेचैनी बढ़ गई और इतनी बेचैनी के मस्जिद में टहलने लग गए, इधर से उधर उधर से इधर। आपके शागिर्द हैं मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो मस्जिद में थे। उन्होंने आकर के पूछा आला हजरत से कि क्या आप किसी चीज के तलाश में हैं, क्यों इतनी बेचैनी? आला हजरत ने कहा वो बच्चा कहाँ गया जो पान लाया था। कहा क्यों, क्या बात है? कहा उसको ढूंढ के ले आओ, उसको ढूंढ के ले आओ, मैंने नाहक उसको मार दिया। अल्लामा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये भी तो कोई बात है, वो खादिम है आपका, खानदानी खादिम है, उसके घर से सारे लोग खिदमत करते हैं। आला हज़रत ने कहा नहीं, वो बच्चा जहां भी उसको ढूंढ के लाओ। कहते हैं कि सबको ढूंढने पर लगा दिए लेकिन बच्चा कहीं मिला ही नहीं। रात भर आला हज़रत मस्जिद में सोए नहीं, एतिकाफ में थे, टहलते रहे। जो आए पूछे मिला वो नहीं। सहरी का वक्त हुआ तो फिर तोशादान लेकर के घर से वो लड़का आ गया, खाना लाने ले जाने की जिम्मेदारी थी उसकी। सहरी के वक्त में वो अपने मजे में था, वो अपनी धुन में था। वो आया, जैसे आया अल्लामा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसा लगा कि आला हजरत को जिंदगी की कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई। दौड़ते हुए आए, तोशादान उसका उधर रख दिया और उस बच्चे के सामने घुटने टेक करके नीचे बैठ गए। 12 साल का लड़का है और वक्त का मुजद्दिद घुटने टेक कर नीचे बैठ गया है। उसके बाजू पकड़ लिए, कहा कि बेटा कल मगरिब के बाद तेरे पान न लाने पर मैंने तरावी के बाद जो तुझे तमाचा मारा वो मैंने अपने नफ्स के लिए मारा, मेरी जरूरत के लिए मारा, इससे शरीयत का क्या लेना देना? तूने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिस पर इस्लाम सजा दे सकता है? तेरा कोई जुर्म नहीं था, ये सिर्फ मैंने अपने पान के लिए मारा है, क्या तू मुझे माफ कर सकता है? बच्चा क्या समझे, वो अपना हाथ छुड़ाने लगा। बड़े मौलाना छोड़िए, मुझे कोई मसला नहीं। अल्लामा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पीछे जो आला हज़रत के बड़े बड़े शागिर्द खड़े थे उनकी आंखों में आंसू थे। वक्त का इमाम और मुजद्दिद एक बच्चे के सामने माफी मांग रहा है। आला हज़रत ने कहा कल को बरोज़े क़यामत मुझसे अगर ये सवाल हो गया कि अहमद रजा सिर्फ अपने पान के लिए किसी को तमाचा कैसे लगा सकता है, मैं क्या जवाब दूंगा? वो बच्चा कहने लगा कि ठीक है मैंने माफ कर दिया। आला हजरत को कह रहा हूं मैंने माफ कर दिया। आला हजरत ने कहा बच्चे का इस तरह से कह देना ये काफी नहीं होता। अपने सर से टोपी उतार दी, नीचे रख दी और उस लड़के से कहा मैंने जैसे तुझे तमाचा मारा था वैसी मुझे भी तू तमाचा लगा। उस बच्चे से कहे तू भी तमाचा मुझे लगा। वो डर गया। बड़े बड़े उलमा जिसके सामने अदब से बैठते हो वो आज मुझे कह रहा है कि बच्चा तू तमाचा लगा। वो अपना हाथ छुड़ाकर भागने वाला था लेकिन उसका हाथ खुद ही पकड़ करके अपने सर पर तमाचा लगवाते। 2, 3, 4 उसके हाथ से जब अपने सर पर तमाचे लगवाए तो उसके बाद कहा अब मुझे जाकर इत्मीनान हुआ
कि मैंने अपने नफ्स के लिए जो किया था अल्लाह ताला उसे मुझे माफ फरमा दे। मेरे अजीजों, इसको कहते हैं इखलास, अल्लाह का खौफ। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं, ये रस्म और रिवाज नहीं है। कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? इसीलिए ये वही कर सकता है जिसके दिल में आखिरत का खौफ हो। अल्लाह के लिए जो जीता है दुनिया में, वो ये कर सकता है। बाकी लोग क्या कहेंगे, वो जीने वाला तो कभी इन तमाम चीजों के करीब भी नहीं आ सकता। दिखावे के लिए जो जिंदगियां चलती हैं,